अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने वर्क को आसान बना सकते हो। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। टिप नंबर 1 है सीरियल नंबर। अगर हमें नंबर इंसर्ट करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा, उसके बाद 2, इसके बाद 3। अगर इस तरह हम लिखेंगे तो इससे बहुत टाइम जाया होगा। इसके अलावा इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे फिर भी नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई रॉज डिलीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये 3 रॉज डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ही हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो इनके साथ ये नंबर्स भी डिलीट हो जाते हैं। अब नंबर्स को हमें यहाँ पे सीक्वेंस के साथ लाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये नंबर हम यहाँ पे ऐसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ फर्स्ट सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे सीक्वेंस का। सीक्वेंस फार्मूला टाइप करने के बाद अब जहां तक हमें नंबर चाहिए वो नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 20 तक चाहिए तो हमने 20 लिखा। 20 लिखने के बाद इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 तक ऑटोमेटिकली नंबर्स आ गए। अब अगर हम कोई रॉ डिलीट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये रॉ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ से ये रॉज डिलीट करते हैं, रॉज डिलीट करने से यहाँ पे नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो खराब नहीं होता। या इस तरह हमें नंबर चाहिए, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे ID 001, ID 002, इस तरह हमें यहाँ पे नंबर्स मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इस फर्स्ट सेल पे आएंगे और इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमें शो होगा। अब सीक्वेंस से पहले हम कर्सर रखेंगे, या आप यहाँ सीधा फॉर्मूला बार पे जाए, सीक्वेंस से पहले कर्सर रखे और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पे हमें लिखना है ID लिखने के बाद अब अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे स्पेस देंगे और अगर हमें स्पेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद आगे जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एंड साइन लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंड साइन लग जाएगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ID 1, ID 2, ID 3, इस तरह यहाँ पे नंबर्स हमें मिल रहे हैं। अब इसमें अगर हमें 0 भी ऐड करना है, मतलब यहाँ पे ID 001, ID 002, इस तरह हमें यहाँ पे नंबर ऐड करना है, तो इसके लिए हम फिर से हम फर्स्ट सेल पे आएंगे। फर्स्ट सेल पे आने के बाद यहाँ फॉर्मूला बार पे आएंगे और यहाँ से हम सीक्वेंस से पहले टैक्स टाइप करेंगे। टैक्स टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला ऐसे ही रखना है और उसके बाद हमें कर्सर लास्ट पे रखना है और यहाँ पे हमें देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और अब हमें कितने डिजिट्स चाहिए उतने जीरो हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे 001, 002, इस तरह। तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 बार 0 प्रेस करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ID 001, ID 002, ID 003 ये हो गया। जहां तक हम नंबर चाहते थे वहां तक नंबर्स तो ऐड हो गया सीक्वेंस के साथ। मतलब अगर हम कोई रॉ डिलीट करते हैं उसके बाद भी नंबर सीक्वेंस खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं जहां तक टेक्स्ट है वहां तक नंबर्स आ जाए, आगे हमें नंबर शो ना हो। जब हम आगे टाइप करें उसके बाद हमें नंबर्स मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम फर्स्ट सेल पे आएंगे, मतलब जहां से हमने नंबर स्टार्ट किया है वहां पे आएंगे। फॉर्मूला बार पे आने के बाद अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस पे आना है। यहाँ पे हमने 20 तक नंबर्स दिया था, अब ये 20 हम यहाँ से हटाएंगे। अब 20 की जगह हम यहाँ पे काउंटा फंक्शन लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे काउंटा लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें रेफरेंस लेना है इस सेल का। जहां तक हम रेफरेंस देना चाहे हम यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे B2 फिर से आ गया, 2 को मिटाएंगे और जहां तक हमें नंबर चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें 2000 तक नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे B के साथ 2000 लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया, मतलब जहां तक हमें नंबर चाहिए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हमने नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंटा का जो ब्रैकेट स्टार्ट किया था उसको भी हमें यहाँ पे क्लोज करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर्स आ गए। अब आगे अगर हम कोई प्रोडक्ट नेम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 पे। अब यहाँ पे हमें डेट इंसर्ट करना है। अब डेट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम कोई भी डेट इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम सीक्वेंस के साथ डेट रखना चाहे तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है सीक्वेंस। सीक्वेंस टाइप करने के बाद अब यहाँ पे हमें डेट कहाँ तक चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें 20 डेज के लिए चाहिए या 30 डेज के लिए चाहिए या हमें 19 डेज के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 20 डेज के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे
20। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 बार कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे स्टार्ट डेट लगाना है। जैसे यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे 12 नवंबर 2022 और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह डेट्स मिल जाएंगे 20 तक, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर्स मिल गए। इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें ये सारे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट सेल पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट तक ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें डेट फॉर्मेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेट हमें यहाँ पे मिल गए। टिप नंबर 3, जैसे यहाँ पे हमने आइटम्स का क्वांटिटी लिखा है और प्राइस भी लिखा है, उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ठीक हो गया है। जैसे हम इसके साथ कुछ टैक्स ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें क्वांटिटी पीसेज में शो करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिखा है, आगे हम यहाँ पे PCS लिखेंगे। PCS लिखने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला इस तरह एरर मिल जाएगा। या इसी तरह प्राइस के साथ हमें RS चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पे RS ऐड करते हैं उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें ये अंडू करना है, ये खत्म हो जाए। खत्म करने के बाद अब ये एरिया हमें ऐसे सिलेक्ट करना है जहां तक हम ये लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा और उसके बाद हमें लास्ट तक चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये एक बार यहाँ तक सिलेक्ट हो गए। उसके बाद फिर से अगर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे ये लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करना है। तो जैसे हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें जाना है कस्टम पे, उसके बाद यहाँ से हमें जनरल को मिटाना है। जनरल मिटाने के बाद अब अगर हमें पहले नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, या अगर हमें यहाँ पे टैक्स चाहिए तो पहले हम टैक्स लिखेंगे। 0 के बाद यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे PCS लिखने के बाद यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। इसके अलावा नंबर और टैक्स के दरमियान अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे आप स्पेस भी प्रेस करें तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो इनके साथ ऑटोमेटिकली PCS ऐड हो गया और यहाँ फॉर्मूला में कोई एरर भी नहीं आया। इसी तरह अगर हमें इनके साथ RS ऐड करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम इनको सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, लास्ट तक ये सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल 1 प्रेस करना है, हमें जाना है कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ जनरल को सिलेक्ट करना है। इसकी जगह हमें लिखना है इन्वर्टेड कॉमा RS, यहाँ पे हमें डॉट देना है, उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है और इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद यहाँ पे हमें 0 ऐड करना है। अब 0 लिखने के बाद जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और RS हर नंबर के साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो RS इनके साथ ऐड हो गया। आगे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो यहाँ इसके साथ भी RS ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टिप नंबर 4 पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें रॉज इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रॉज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ हमें हर एक के बाद एक ब्लैंक रॉ चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका ये है, पहले इसको हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसको इस तरह जहां तक हमें रॉज चाहिए इनको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी रॉ पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक के बाद एक रॉ ऐड हो गया। फिलहाल यहाँ पे हमें 10 रॉज इंसर्ट करना था तो इसलिए यहाँ पे आसानी से हो गया। अब यहाँ पे ये ज्यादा होते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इन सबको अलग अलग कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो इससे बहुत टाइम जाया होता है। जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इससे जो है टाइम जाया होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हमें नंबर लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद यहाँ पे लिखा 2 और ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक हमने ड्रैग कर लिया। अब जहां तक हमने टैक्स लिखा है वहां तक नंबर्स आ गए। अब ये सारे सिलेक्ट भी है, इनको हमें क्या करना है, यहाँ से हमें करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें करना है पेस्ट। कर्सर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें करना है सॉर्ट A to Z। जैसे हम सॉर्ट A to Z करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक के बाद एक ब्लैंक रॉ ऐड हो गया। अब इस कॉलम को अगर हम डिलीट करना चाहे तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम को हमें डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे।
टिप नंबर 5 पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें हर मंथ के लिए डेटा मैनेज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो एडिंग देते हैं वो हर मंथ के लिए सेम होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए अगर हम मैन्युअली करें, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर, यहाँ पे हमें लिखना है नेम, नेम के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं CNIC। तो इस तरह हम हर एक शीट में अलग अलग लिखेंगे तो इससे बहुत टाइम जाया होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे इनको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, उसके बाद फर्स्ट शीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ शिफ्ट प्रेस करेंगे और लास्ट शीट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सारे शीट्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो सारे शीट्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा नंबर, नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखा नेम और यहाँ पे हम लिखते हैं CNIC और यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम अरेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे इनका। इसके अलावा यहाँ हमें कलर लगाना है इन पे, तो कलर हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कलर सिलेक्ट करेंगे इनके लिए। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करना है तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर ऐड करेंगे। सीरियल नंबर ऐड करने के बाद तो ये वर्क हमें सारे शीट्स में करना था, तो यहाँ पे हमने एक शीट में कर लिया। उसके बाद अब हम चेक करते हैं यहाँ शीट 2 को। जैसे हम ये शीट पे आते हैं तो इसमें भी हो गया है, इसी तरह यहाँ इसमें भी हो गया है। अब जितने भी शीट्स आप चेक कर ले, जो शीट सिलेक्ट किया था उन सब में ये वर्क हो गया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करे, कॉमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।